भूटान नरसंहार पर यूएनएचआरसी ने रूस को सस्पेंड कर दिया है। भारत समेत 58 देशों ने हालांकि वोटिंग से दूरी बनाई है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में 93 देशों की ओर से वोट किया गया। 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। 58 देश वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए, जिनमें भारत भी शामिल है। यूएनएचआरसी से रूस सस्पेंड होने पर यूक्रेन का बयान, कहा युद्ध अपराधियों के लिए यूएनएचआरसी में कोई जगह नहीं है। यूएनएचआरसी के सदस्यों का आभार प्रकट किया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच रूस ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि युद्ध में हुए अपने भारी सैन्य नुकसान की बात का जिक्र किया गया है। कहा इस युद्ध में रूस को काफी मात्रा में सैनिकों की जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए कई तरह के हाईटेक हथियार भी उपलब्ध करा रहा है अमेरिका। ये हथियार रूसी सेना को पहुंचा रहे हैं काफी नुकसान। स्विच ब्लेड ड्रोन्स की मदद से यूक्रेनी सेना दुश्मनों को खासा नुकसान पहुंचा रही है। वहीं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है संसद। इमरान खान को 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग भी होगी। देश के लिए मेरा संदेश, आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश की सियासत में हो रही हलचल को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जनता को ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका, भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन की सहायता जारी की है। पीएम आवास योजना को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हुआ। देश के हर गरीब को पक्का मकान देना हमारा संकल्प है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी सांसदों की होगी बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक में शामिल होंगे। निजी स्कूलों को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर की ओर से ट्वीट किया गया है, खास दुकान से बच्चों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर ना करें स्कूल, शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सोनीपत सिविल अस्पताल एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दरअसल चीफ मेडिकल ऑफिसर पर करप्शन के गंभीर आरोप लग गए हैं। डीसी का बयान सामने आया है। मामले की गहनता से जांच जारी। जींद में नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। महिला पुलिस ने अधिकारी को गिरफ्तार किया। महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी के आरोप लगे थे। कई धाराओं के तहत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी पर मामला दर्ज किया गया है। चरखियाद्री में सीएम फ्लाइंग ने पशु अस्पताल पर छापेमारी की। अस्पताल की गेट पर ताला लटका मिला। गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में भी चेकिंग की गई। एक अध्यापक और एक क्लर्क अनुपस्थित पाए गए। अंबाला में एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस, नियम तोड़ने वालों के चालान किए गए। बंद पड़ी ट्रैफिक लाइट्स को भी शुरू करवाया गया। ट्रैफिक लाइट तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिहोवा गोलीकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लूट गिरोह का दूसरा कुख्यात आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। अवैध हथियार और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। मामले में जांच जारी। उधर झज्जर में किसान के घर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। फसल बेचकर कमाए रुपए चोरी हो गए हैं। लाखों की नकदी और जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया। मामले में तफ्तीश जारी। पानीपत में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने का मामला सामने आया। काम कर रहे 5 से 6 मजदूर घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल। पानीपत बरसत रोड पर अवैध तरीके से बनाया जा रहा था गोदाम। अंबाला में पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। महिला नशा तस्कर को पकड़ने गई थी टीम पर किया गया पथराव। हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। घायलों में 2 महिला पुलिसकर्मी शामिल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। विधायकों मंत्रियों का इनकम टैक्स अब खुद देंगे माननीय। बैठक में 2555 एसएमसी कर्मचारियों को राहत दी गई है। कर्मचारियों के लिए 1 साल के विस्तार का फैसला लिया गया। सुंदरनगर में सीएम जयराम ठाकुर ने किया राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला का शुभारंभ। शोभा यात्रा में हुए शामिल। सीएम ने कहा, जिंदगी की भाग दौड़, आस्था में आ रही कमी। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन के बयान को लेकर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धूमल की ओर से कहा गया, आपका बयान बेतुका है। बीजेपी अपने फैसले विरोधियों को बताकर नहीं लेती है। और विक्रम ठाकुर का आप पर वार,
कहा रोड शो में ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, उनके कार्यक्रम में पहुंचे रोड शो से ज्यादा लोग, ये लोग केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ईडी की कार्रवाई को लेकर बोले आपके हिमाचल चुनाव प्रभारी, कहा राजनीति से प्रेरित है ईडी की कार्रवाई, हर बार चुनाव के दौरान बताया जाता है दबाव। सत्येंद्र जैन ने विधानसभा चुनाव में किया जीत का दावा। साथ ही एचआरटीसी बसों और प्राइवेट बसों के ऑपरेटर्स में टाइमिंग को लेकर बहस और ज्यादा हो गई है। प्राइवेट बस के ड्राइवर कंडक्टर जबरन बस में सवारियां बिठा रहे हैं। मामले का शिमला से वीडियो भी सामने आया है।